की कथा। पार्वती और शिव की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित एक सुंदर राज्य था, जहां राजा हिमवान और रानी मैनावती रहते थे। उनके एक पुत्री थी, जिसका नाम पार्वती था। पार्वती केवल अपनी सुंदरता और गुणों के लिए नहीं, बल्कि अपनी भक्ति और समर्पण के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसके दिल में भगवान शिव के प्रति एक गहरा प्रेम था और उसने ठान लिया था कि वह शिव को पति के रूप में प्राप्त करेगी। पार्वती ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उसने दुनिया की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और हिमालय की गुफाओं में कठिन तपस्या शुरू की। वह केवल फल फूल खाकर और थोड़े बहुत पानी से जीवन व्यतीत करने लगी। उसकी तपस्या को देखकर देवताओं ने भगवान शिव को सूचित किया कि पार्वती की भक्ति और तपस्या अद्वितीय है। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या को दूर से देखा और उनकी भक्ति को समझा। उन्होंने सोचा कि पार्वती की निष्ठा और प्रेम के आगे किसी भी परीक्षा में वह नहीं ठहर सकते। इसलिए उन्होंने पार्वती के समक्ष प्रकट होने का निर्णय लिया। एक दिन जब पार्वती गहरी तपस्या में लीन थी, भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका विवाह भव्य समारोह के साथ हुआ। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें सभी देवता और ब्रह्मा, विष्णु और अन्य प्रमुख देवताओं ने उपस्थित होकर इस दिव्य मिलन की शोभा बढ़ाई। इस प्रेम कथा की खुशी में देवी पार्वती ने एक विशेष व्रत की शुरुआत की, जिसे आज तीज के रूप में जाना जाता है। यह व्रत हर साल तीज के दिन पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। तीज के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और ताजे वस्त्र पहनती हैं। वे पूरे दिन उपवास करती हैं और केवल फल फूल और दूध पर निर्भर रहती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, पारंपरिक गीत गाती हैं और विशेष पकवानों की तैयारी करती हैं। व्रत के अंत में महिलाएं एक साथ मिलकर सामुदायिक भोज का आनंद लेती हैं, जिसमें पूरियां, चने की दाल और मिठाइयां शामिल होती हैं। इस दिन की विशेषता यह है कि यह केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मेलजोल का भी प्रतीक होता है। महिलाएं अपने परिवारों और पड़ोसियों के साथ मिलकर इस पर्व का आनंद लेती हैं और एक दूसरे के साथ खुशी साझा करती हैं। तीज की यह कथा न केवल पार्वती और शिव के प्रेम और भक्ति की कहानी है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती की तपस्या और भगवान शिव की स्वीकृति ने इस पर्व को अनंत प्रेम और भक्ति का प्रतीक बना दिया है। आज भी तीज व्रत हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है और यह भक्ति, प्रेम और पारंपरिक मूल्यों का एक अमूल्य हिस्सा बना हुआ है।